झारखंड में बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है खोरठा, उसके बाद नागपुरी आता है, फिर संथाली आता है। और स्थानीय भाषा में जो है, बहुत सारी संगीत है, नृत्य है, बहुत सारी फ़ीचर फ़िल्म भी है, वो बन रही है। अभी झारखंड में और ख़ासकर रांची जो नागपुरी वाला जो एरिया है, वहाँ पे अभी पुरज़ोर से एक आवाज़ गूंज रही है, एक मूवी जो चल रहा है, वो नायका है। और नायका के जो अभिनेता हैं, मुख्य जो कलाकार हैं वो हमारे साथ हैं विनोद महली जी। इनसे जानते हैं कि आज जो है वो 10 तारीख को एक मौन आंदोलन रखा गया है। सभी जो क्षेत्रीय कलाकार हैं वो यहाँ शामिल हो रहे हैं और ये एक प्रोटेस्ट रखे हैं आज। उसको लेके इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि आखिर इनको प्रोटेस्ट करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर इनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो जोहार आपका हमारे चैनल में। अ, अभी हम लोग देख रहे हैं कि नायका फ़िल्म बहुत अच्छा कर रही है, उसका शो जो है वो फुल जा रहा है। भले उसको ज़्यादा शो नहीं मिला, 1 ही शो मिला है, लेकिन वो फुल जा रहा है। ऐसे में आप लोगों को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता हम लोगों की इसीलिए पड़ रही है कि अभी फ़िल्म नीति बनाए हुए हम लोग का मोटा-मोटी 10 से 12 साल हो गया और इस नीति के आधार पे यहाँ जो लोकल कलाकार जो हैं, लोकल क्षेत्रीय कलाकारों को फ़ायदा नहीं मिल पाया है। फ़ायदा भी मिला है तो वो बॉलीवुड को मिला है, कुछ भोजपुरी वाले ले गए और यहाँ के जो भाषा संस्कृति में जो काम कर रहे हैं, फ़िल्मकार हैं, उनको अभी तक फ़ायदा नहीं मिल पाया है। इसके वजह से हम लोगों ने ये 10 तारीख का मौन जुलूस का हम लोग ने आयोजन किया है और ये हम लोग सरकार के पास हम लोग अपना बात पहुँचाने का काम करने का निर्णय लिया है। हम लोग देख रहे हैं कि आधुनिक जो है वो नागपुरी और जो फ़िल्म है, जो क्षेत्रीय फ़िल्म है, वो अब धीरे-धीरे और अच्छा हो रही है। पहले के मुताबिक और अब अच्छा कर रही है। जैसे नायका का क्रेज़ अभी झारखंड में देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद क्या लग रहा है कि शो क्यों नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? सो इसलिए कि नहीं मिल पा रहा कि यहाँ का गवर्नमेंट उस नीति को सही तरह से लागू नहीं कर पाई है। इसलिए और अदर स्टेट में देखिएगा कि एक शो तो अनिवार्य होता है क्षेत्रीय फ़िल्मों को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ उस टाइप का फ़िल्म नीति में तो वो उस कॉलम को खाली रख दिया गया है कि आपको चलाना ही है एक शो क्षेत्रीय फ़िल्म को। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा-सा परेशानी होता है कि हम लोग इतने आप जैसे बोले कि अच्छे मूवी बन रहे हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अच्छे मूवी बने, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को स्क्रीन में जगह ठीक से नहीं मिल पाता है। 1 सप्ताह के बाद आप लोगों ने देखा कि 1 सप्ताह के बाद हम लोग का इतने अच्छे चलने के बावजूद फ़िल्म को उतार दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने उस संघर्ष किया तो फिर से दोबारा उसको लगाया। जी। 2016 में जो फ़िल्म नीति बनी थी, जैसे आप बता रहे हैं फ़िल्म नीति में कुछ-कुछ खामियाँ हैं। और अभी की जो सरकार है वो कुछ कर नहीं रही इस मुद्दे पे। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या-क्या खामियाँ हैं जिसको फुलफ़िल किया जाना चाहिए? जी, जी, हम लोग बहुत सारा वो खामियाँ जो है हम लोग ये एक ड्राफ्टिंग करके बैठे हैं, जो यहाँ के आधार पे वो फ़िल्म नीति बनाया नहीं गया है। सबसे पहला तो इसको बहुत जटिल प्रक्रिया रख दिया गया है कि यहाँ का लोकल लोगों को इसका फ़ायदा ना मिल सके। इसलिए भी और यहाँ भी राज्य के देखिए जैसे आपने बोला कि शो टाइम जो नहीं मिल रहा है हम लोग को, वो भी एक ये है कि हम लोग को अगर मान के चलिए सरकार से फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसा एक ठो नियम भी होना चाहिए कि जैसे शो लगे हम लोग का तो उससे हम लोग अपना जो रिटर्न है वो वापस ला सकें। लेकिन अभी तक वो उसपे सरकार कोई मौन धारण करके बैठी है और उसपे काम नहीं कर रही है। अच्छा, ये सिर्फ़ नागपुरी के साथ में है या फिर और भी जो संथाली है, खोरठा इन सब भाषाओं के साथ में? ये सभी के साथ में है, झारखंड में जितने भी भाषा है वो सभी के साथ में ये प्रॉब्लम है। संथाल वालों के साथ भी है, खोरठा के साथ भी है और जितने भी झारखंड में 32 जनजाति हैं, सब अपने-अपने लैंग्वेज में फ़िल्म बनाना चाहते भी हैं, तो इसके वजह से अभी वो लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। जैसे देखा गया था कि 2016 का जो फ़िल्म नीति है, जब वो बना तो बाहर से जो कलाकार हैं, बॉलीवुड से भी, भोजपुरी से भी, यहाँ तक कि पंजाबी और भी जितने भी साउथ के भी यहाँ शूटिंग झारखंड में हुआ है। तो क्या लग रहा है कि उनको बेसिक फ़ायदा दिया गया और यहाँ का स्थानीय कलाकारों को नहीं मिला?
जी, जी, बेशक फ़ायदा तो उनको बाहर के लोगों को पहुँचाने के लिए ही ये नीति बनाया गया है, जहाँ तक हम लोगों को लगता है। क्योंकि देखा जाए तो बॉलीवुड का कितने फ़िल्मों को सब्सिडी मिला और भोजपुरी का मिला, पंजाबी को भी मिला। यहाँ के मेरे ध्यान में है कि यहाँ के लोकल क्षेत्रीय लोगों को एक भी नहीं मिला। मतलब जो फ़िल्म नीति बनाया गया रघुवर दास सरकार में, तो यहाँ का स्थानीय लोगों को ध्यान में नहीं रखा गया। उनका कहना था कि यहाँ पे ये जो फ़िल्म नीति है, उसके द्वारा यहाँ के जो स्थानीय लोग उनको काम मिलेगा। तो क्या काम मिला? देखिए, काम तो देखिए जैसे बॉलीवुड वाला आते हैं तो वो सब्सिडी लेने के चक्कर में यहाँ के जो जूनियर कलाकार या लाइन प्रोड्यूसर ये सब को लेते हैं कि उनको फ़ायदा मिल सके। लेकिन उससे वो काम नहीं बनेगा क्योंकि उनका फ़ायदा इसीलिए नहीं बनेगा कि वो सब्सिडी लेने के लिए यहाँ आते हैं। उससे हमारा क्या होगा यहाँ के झारखंड झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय फ़िल्मकार हैं, उनको तो इससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और वो लोग जब फ़िल्म बना रहे हैं, तो इतनी जटिल प्रक्रिया है सब्सिडी का कि वो लोग ले ही नहीं पाते हैं वो सब्सिडी। जैसे देखिए ये बता रहे हैं कि फ़िल्म नीति तो बना है, लेकिन उसका प्रक्रिया इतना जटिल है कि जो स्थानीय कलाकार हैं, उनको इस जो फ़िल्म नीति है उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। और इस वजह से कहीं न कहीं जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, झारखंड में जितनी भाषाएँ हैं और ख़ास करके संथाली, खोरठा, नागपुरी ये सब मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाएँ हैं झारखंड में। और इन सब में सभी जो कलाकार हैं, ये नागपुरी कलाकार और सभी चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति, हमारी भाषा जो है वो आगे बढ़े। जैसे भोजपुरी है, पंजाबी है, इनकी जो भाषाएँ हैं और इनमें फ़िल्म बन रही है, आगे आ भी रहे हैं और बाकायदा वो अपने यहाँ से निकल के बॉलीवुड भी जा रहे हैं, हॉलीवुड भी जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय जो कलाकार हैं, वो बस यहीं सिमट के रह जा रहे हैं क्योंकि उनको वैसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है। झारखंड सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो इसी के लिए ये आज अपना ध्यान आकर्षण के लिए झारखंड सरकार की ओर ध्यान करने के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया है। क्या यही मकसद है? जी, जी, जी। पूरी तरह से यही मकसद है कि हम लोग ये मौन जुलूस जो रखे हैं कि हम लोग सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए ये रखे हैं। जब तक आज तक भी देखा गया है कि कोई भी आंदोलन जब तक रोड में ना उतरा जाए तब तक सक्सेस नहीं होता, उसको कुछ हासिल नहीं मिलता है। तो हम लोग को बहुत मतलब झारखंड अलग होने का 25 साल हो गया है। और अभी तक हम लोग कलाकार लोग वंचित है बहुत सा चीज़ों से। तो अब हम लोग को लगता है कि हम लोग को थोड़ा-सा रोड में उतर के भी देखना चाहिए कि क्या हो पाएगा। हालाँकि ये काम कलाकारों का नहीं है कि रोड में उतरे और गवर्नमेंट को सूचना मिले कि कलाकार रोड पे हैं। ये अच्छी बात नहीं है लेकिन मजबूरी है। तो हम लोग को आज रोड में उतरेंगे तो ध्यान केंद्रित हो हम लोग चाहते हैं कि सरकार का ध्यान केंद्रित हो इस पे। जैसा ये बता रहे हैं कि सरकार का ध्यान अपनी ओर और स्थानीय भाषाओं पर केंद्रित किया जाए, यही इनकी मुख्य रूप से है और जो स्थानीय कलाकार हैं उनको काम मिले और वो आगे बढ़ें। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ-कुछ ऐसा संगीत है, ऐसा गीत है जो झारखंडी चाहे वो संथाली हो, नागपुरी हो, खोरठा हो, वो जो इन भाषाओं को नहीं जानते हैं, वो भी सुन रहे हैं और बाकायदा गाड़ी में ये लूप में भी चल रहा है। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं, क्या इससे कुछ और बेहतर हो सकता है? जी, जी, हो सकता है। ये तो हम लोग का शुरुआत जैसे हम लोग इंटरनेशनली हम लोग पहले से भी आ चुके हैं, यहाँ का भाषा इतना प्यारा है, एक भाषा नहीं सभी भाषा। जैसे स्कूल के टाइम पे 18 साल होए गेलक रहे, ये सब भाषा इंटरनेशनली हिट हो चुका है, वो लोग जानते भी हैं। बहुत सारे वो क्लब वगैरह में बजता भी है अभी भी। तो हम लोग तो एक प्रकार से इसको प्रमोट कर ही रहे हैं यहाँ झारखंड का कला संस्कृति भाषा को। तो देखिए, ये हमारे जो संस्कृति हैं, पहले यदि हम देखा जाए तो नानी-दादी के तौर पे वो हमको कहानियाँ सुनाते थे और जो संगीत है वो एक-दूसरे से सुन के ही वो आगे बढ़ता था। लेकिन अब आधुनिकता का दौर है और आधुनिकता में यदि हम अपनी भाषा संस्कृति को यदि हम रिटेन में या फिर मूवी बना के या फिर संगीत में गढ़ के यदि उसको नहीं बचाएँगे, तो वो कहीं न कहीं विलुप्त हो जाएगा। हम आधुनिकता के दौर में हमारी जो संस्कृति, हमारी कल्चर है, उनको हम पीछे छोड़ देंगे। और इसीलिए जो आज के कलाकार हैं, ये एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि हमें अपनी स्थानीय जो भाषा है, अपनी जो लोकल संस्कृति है, स्थानीय जो डांस है,
उनको बचाना है और यदि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम झारखंडी होने के नाते यदि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये हमारी जो संस्कृति है वो कहीं न कहीं विलुप्त हो जाएगी। क्या ऐसा सही में हो रहा है? जी, जी। अगर देखिए मेन है कलाकार रिप्रेज़ेंट करता है एक राज्य को, वहाँ का भाषा को, वहाँ का कल्चर को। अगर हम ही लोग अगर मान के चलिए 1 साल सारे कलाकार यहाँ का नाचना बंद कर देगा, गाना बंद कर देगा, म्यूज़िक बनाना बंद कर देगा, तो फिर क्या होगा? एक कल्पना करने की इस पे ज़रूरत है कि जब उस वैसा हो जाए, तो फिर झारखंड की जो अ, अस्मिता है उसपे एक तो बहुत बड़ा बात आ जाएगा और रिप्रेजेंट कैसे होगा फिर वो? फिर तो वो पुराने गाने बजेंगे, जो है घिसा-पिटा रहेगा वो जो वर्ल्ड टाइप का जो है उसी पे फिर काम चलाना पड़ेगा। माली जी आप इतना कीमती समय दिए और हमें बखूबी बताए जो भी समस्याएँ हैं उनसे अवगत कराएँ, इसके लिए आपका धन्यवाद और हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार हमारी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए आगे आए और इस ओर कदम बढ़ाए और हम भी अपनी ओर से जितना हो सके हम भी करेंगे ताकि हम जो अपनी स्थानीय संस्कृति है, भाषा है, अपना जो कल्चर है उसको बचाए रखें और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।